अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और हमारी जो चैप्टर नंबर 18 की थ्योरी की क्लासेस हैं जिनमें टोटल मैंने लाइन से आप लोगों को 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स जो है अपलोड करवाए। चैप्टर नंबर 18 का सबसे पहले आपने रेडियस की डेरिवेशन की, मतलब सबसे पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल किया आपने, उसके बाद रेडियस की डेरिवेशन की, उसके बाद एनर्जी की डेरिवेशन की, देन आपने वेवलेंथ की डेरिवेशन की और तमाम की तमाम डेरिवेशंस करने के बाद आप फाइनली 2 टॉपिक हमारा बच गया था। एक टॉपिक लेज़र का था और एक टॉपिक था एक्स रे का, जो कि मैंने आपसे कहा था कि इन 2 टॉपिक्स को हम फिज़िकल क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो के ज़रिए इन टॉपिक्स को मैं नहीं पढ़ा रहा। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स का मामला आता है और आज ये जो अभी पहला लेक्चर है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन और पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन मैं इसी लेक्चर के अंदर दूंगा चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स के हवाले से। देखिए चैप्टर नंबर 18 का जो न्यूमेरिकल्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो नील बोहर एटॉमिक मॉडल की वेवलेंथ और एनर्जी वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं। किस तरह से आते हैं, क्या आता है इन न्यूमेरिकल्स में, वो तो हमारे अगले लेक्चर का पार्ट होगा, यानी इसके फ़ौरन बाद जो लेक्चर 18.2 होगा न्यूमेरिकल का, उसका पार्ट होगा। बट इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक जैसे हैं। स्टार्टिंग में आप 18.1 तो अभी देख रहे हैं, उसके बाद 18.2 देखेंगे, 18.3 देखेंगे और 18.4 देखेंगे। जब ये 3 लेक्चर्स आप न्यूमेरिकल्स के देख लेंगे तो इंशाल्लाह उन तमाम न्यूमेरिकल्स के बाद आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी जो मैं समझा रहा हूँ और आप ख़ुद घर में बैठ के न्यूमेरिकल्स के साथ खेल रहे होंगे। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा और वो ये कि अगर आपके पास मेरे नोट्स या फिर वो नोट्स के जिनमें न्यूमेरिकल्स मौजूद है नहीं हैं तो आप तमाम बच्चों के पास, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मौजूद हैं। आप डायरेक्टली भी मांग सकते हैं ग्रुप में, क्योंकि आप तमाम बच्चे ऐड हैं मेरा जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स वाला ग्रुप है उसमें मौजूद हैं। वहाँ पे भी ये PDF सेंड की जा चुकी है, मैं दोबारा भी सेंड कर दूँगा। और अगर बिलफर्ज मौजूद नहीं है तो आप अपने अपने सेंडर्स, अपने अपने कॉलेजेस से जाके उन नोट्स को या उन सेट्स को हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बिलफर्ज आपके पास चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स का सेट मौजूद नहीं होगा तो आपको न्यूमेरिकल भी समझ में नहीं आएगा, बल्कि न्यूमेरिकल समझने पे आपको हद से ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। हमारे पास जो अभी टॉपिक होने जा रहा है चैप्टर नंबर 18 का, उसे ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा और बहुत रिलैक्स होके सुनने की तरफ चलिएगा। चैप्टर नंबर 18 में सिर्फ और सिर्फ वो शीट की ज़रूरत है, बाकी तमाम के तमाम चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल जो हैं आपके बहुत आसान हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर को। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पहला लेक्चर है हमारा और ये अभी जो जितने भी लेक्चर्स होंगे इनमें शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे न्यूमेरिकल्स मैं अपनी तरफ से डिज़ाइन करूँगा, अपनी तरफ से कराऊँगा। बट मैं हर न्यूमेरिकल कराने के बाद आपको 1-2 न्यूमेरिकल होमवर्क दूंगा कि इन न्यूमेरिकल को कर लेना, इन न्यूमेरिकल को कर लेना। अगर आप मेरे इस लेक्चर को सुनेंगे और उसके बाद जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उसी तरह चलेंगे तो ट्रस्ट मी आपका एक एक न्यूमेरिकल इतने अच्छे अंदाज में होगा कि आपके सारे के सारे आंसर्स मैच कर रहे होंगे। और अगर बिल्कुल मैच नहीं करेंगे तो डोंट फियर, आई एम हेयर और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक एक चीज़ आपकी क्लियर करने के लिए जो मैं कोशिश कर सकता हूँ वो करूँगा। मुझे एक बात बताएं, आप तमाम बच्चों को ये तो पता ही होगा ये हमारा पहला लेक्चर है, अभी कुछ भी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, बस कोशिश करो जो बोल रहा हूँ बस सुनते रहो। आप तमाम बच्चों को इतना याद होगा कि मैंने जब लेक्चर नंबर 18.4 या 18.3 आई थिंक दे रहा था तो उसमें मैंने वेवलेंथ की डेरिवेशन कराई थी। वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था वो ये था 1/λ इज इक्वल टू RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। ये हमारा वो फार्मूला है जो हम इससे पहले भी ड्राइव कर चुके हैं और आप तमाम बच्चों को ये वाला फार्मूला पता है कि इस फार्मूले में जो है क्या करना होता है और कैसे करना होता है। पहला फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे शेड आ रहा था तो मैंने उसकी लाइट भी ऑफ कर दी। अब आपको नज़र आ रहा होगा 1/λ इज इक्वल टू RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जो RH की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। RH की जो वैल्यू है वो होती है 1.0
097 एक्सपोनेंशियल 7 मीटर इनवर्स, ये आर एच की कांस्टेंट वैल्यू है। और दूसरी बात ये कि एन आई की वैल्यू हमेशा एन एफ से क्या होती है, बड़ी होती है। एन आई की वैल्यू हमेशा एन एफ से बड़ी होती है। अब आर एच तो कांस्टेंट है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस फॉर्मूले में आपको लैम्डा निकालने का कहूँ, अगर मैं इस फॉर्मूले में आपको बोलूँ, आपसे अर्ज करूँ कि भैया लैम्डा निकालो, तो मुझे एक बात बताओ कैसे निकालोगे लैम्डा? आप कहेंगे सर सिंपल, अगर एन आई एन एफ पता हो, अगर एन आई एन एफ पता हो तो एन आई की वैल्यू पुट करेंगे, एन एफ की वैल्यू पुट करेंगे और लैम्डा सॉल्व कर लेंगे। नतीजा ये निकला कि लैम्डा निकालने के लिए, यानी वेवलेंथ निकालने के लिए सिर्फ तुम्हें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक चाहिए होता है तुम्हें एन आई और एक चाहिए होता है तुम्हें एन एफ। अगर तुम्हें एन आई एन एफ पता है तो वेल डन, नहीं पता तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एन आई की वैल्यू एन एफ से क्या होती है, बड़ी होती है। बस एक बात का ख्याल रखना, और वो ये कि यहाँ जो लैम्डा शो किया जाता है वो हमेशा नैनोमीटर में शो किया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जब भी चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आंसर आपका आएगा तो मीटर में, बट आप अपने आंसर को शो किस में करोगे, नैनोमीटर में। क्या करोगे, आप अपने आंसर को डिवाइड करवा दोगे 10⁻⁹ से, तो वैल्यू जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। आज के लेक्चर का जो हमारा पार्ट है, आज के लेक्चर का जो हमारा तरीक़ेकार है या जो पैटर्न है, उसमें हम एन आई और एन एफ के ज़रिए लैम्डा निकालना सीखेंगे। इमेजिन कर लो कि मैं एक सवाल अपनी तरफ से बनाता हूँ, और वो ये सवाल बनाता हूँ कि जनाब अली एक इलेक्ट्रॉन है। ये मैं सवाल अपनी तरफ से एक बना रहा हूँ, ये सवाल कहीं मौजूद नहीं है। मैं कह रहा हूँ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स, और ये बात मैंने पहले क्लियर कर दी है कि जब तक आप लेक्चर नंबर 18.4 तक नहीं पहुँचेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू नहीं होंगे। ये वीडियोस भी लेक्चर की तरह होती हैं, बस चुप करके सुनते रहना होता है। एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n इजिकल टू, एक इलेक्ट्रॉन है और वो ट्रांजिशन कर रहा है n3 से 2n5, n3 to n5। फाइंड इट्स वेवलेंथ। देखिए बहुत बच्चों वाला सवाल मैंने बनाया है आपके लिए। फाइंड इट्स वेवलेंथ, आप इसकी क्या निकालें, वेवलेंथ निकालें। ये सवाल है बुनियादी तौर पे आपके पास। सबसे पहली बात तो ये कि आप अगर बिलफर्ज इस न्यूमेरिकल को करना चाहते हैं, आपने डेटा की हेडिंग डाली, बेटा ये न्यूमेरिकल कहीं मौजूद नहीं है, बस अभी मैं एक फार्मूला मैंने आपको बताया है और इस फार्मूले को सॉल्व करने का तरीकेकार सिखा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n इजिकल टू 3 टू n इजिकल टू 5। आपको दो वैल्यूज दी हुई है, एक दी हुई है 3 और एक दी हुई है 5। n इजिकल टू 3 और n इजिकल टू 5, दो वैल्यूज आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 5। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैंने यहाँ क्या बताया आपको कि एन आई शुड बी ग्रेटर देन एन एफ। एन आई की वैल्यू एन एफ से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब आप फैसला कर सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो एन आई की है और जो ये वाली वैल्यू है वो किसकी है, एन एफ की है। बड़ी वाली वैल्यू एन आई की और छोटी वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, एन एफ की हो जाएगी। तो हमारे पास निकालना क्या है, हमें लैम्डा निकालना है। एन आई की वैल्यू 5, एन एफ की वैल्यू 1, एन एफ की वैल्यू 3 और हमें क्या निकालना है, लैम्डा। आइए देखते हैं अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। बेटा देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। ज़्यादातर बच्चे इसको सॉल्व करने में मिस्टेक करते हैं, तो लिहाजा जो मैं आपको पैटर्न सॉल्व का बता रहा हूँ उसी को अप्लाई करें ताकि आपको आसानी हो। आर एच की जगह वैल्यू आ गई 1.097 एक्सपोनेंशियल 7। 1 अपॉन एन एफ की जगह देखें क्या आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई की जगह क्या आएगा, 5 स्क्वायर।
वैल्यूज़ पुट की हैं, NF की जगह क्या आ जाएगा 3 और NI की जगह क्या आ जाएगा 5 और उसका स्क्वायर। अब आप तमाम बच्चे कैलकुलेटर निकालें और कैलकुलेटर निकालने के बाद मुझ पे सिर्फ ये एहसान करें कि 1.097, मैं इतना बता दूं, ये वाला जो लेक्चर है, आगे जितने लेक्चर्स आएंगे सब में इसकी नीड होगी, तो बहुत तरीके से समझना है इस लेक्चर को। 1.097 एक्सपोनेंशियल 7, अगले स्टेप में कैलकुलेटर निकालो, लिखो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो दोनों का स्क्वायर कर दो और वैल्यू को सॉल्व कर दो। यहाँ तक हम आपकी दुआओं से पहुँच चुके हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप? अगले स्टेप में बनेगा 1/λ इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंशियल 7 इज इक्वल टू 1/9 करो। कैलकुलेटर लिखो 1 डिवाइडेड बाई 9। 1 डिवाइडेड बाई 9 आ रहा है 0.111। पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज ले लो, इनफ होती है। 0.111 माइनस, अब 1 डिवाइडेड बाई 25 कर दो। 1 डिवाइडेड बाई 25 आ रहा है 0.04। ये आ रहा है, मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.04। अब जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उनको सॉल्व करने का यही तरीक़ेकार रहेगा और आप लोग इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। अब बेटा अगले स्टेप में क्या बनेगा? 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1.097 एक्सपोनेंशियल 7 मल्टीप्लाई बाई 0.111 को 0.04 से माइनस करवा दो, यानी लिखो 0.111 माइनस 0.04 इज इक्वल टू आ रहा है 0.071। यह आ रहा है 0.071। ठीक है बेटा, अब आप इसको इस वैल्यू से इस तरह से मल्टीप्लाई कराएं। ये देखें, तवज्जो करेंगे किस तरह, लिखेंगे 1.097 एक्सपोनेंशियल, जिनका ओरिजिनल कैलकुलेटर है वो एक्सपोनेंशियल जब दबाएंगे तो 10 की पावर आएगा, तो मसला नहीं है। एक्सपोनेंशियल 7 मल्टीप्लाई बाय 0.071। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, ये आ रहा है 7। अच्छा, इस तरह की बड़ी वैल्यू अगर आए ना तो टेंशन नहीं लिया करो, ENG दबा दिया करो। ये आ जाएगा 778.87 एक्सपोनेंशियल 3। ये आएगा 778.87 एक्सपोनेंशियल 3। अगर किसी स्टूडेंट का बिल फॉर 778870 आ रहा है तो भी सही है, वो आपको पता ही 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है। अब आप क्या करेंगे, ये देखें, यहाँ तक पहुँचने के बाद, यहाँ तक तो आप पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचने के बाद आप ले लेंगे इसका इन्वर्स। आप ले लेंगे इसका इन्वर्स। इन्वर्स किस तरह लेंगे ज़रा देखिएगा। आप इसको कर देंगे, यहाँ पे एक्स इन्वर्स का बटन है ये वाला, एक्स इन्वर्स और इज इक्वल टू, जब आप एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू करोगे तो ये आ जाएगा 1.28 एक्सपोनेंशियल -6, 1.28 एक्सपोनेंशियल -6। और ये हमारे पास लैम्डा की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, लैम्डा की वैल्यू आ गई। पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, लैम्डा की वैल्यू आ गई। मैंने क्या कहा था कि जो लैम्डा आप निकालते हैं, लैम्डा जो आप निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, नैनोमीटर में निकालते हैं। तो अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को, यानी लैम्डा की वैल्यू को 1.28 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड करवा देंगे 10 की पावर -9 से। कैसे डिवाइड कराएंगे, देखो यहाँ तक ये लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ तक ये लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करवाएंगे एक्सपोनेंशियल -9 से। ये आ जाएगा 1283.9। तो ये आ गया हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 1283.91 नैनोमीटर। हमेशा इस वाले न्यूमेरिकल में, ये चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल में जो लैम्डा शो किया जाएगा वो किस में शो किया जाएगा, नैनोमीटर में शो किया जाएगा। भाई साहब मेरे ख्याल से यहाँ तक की पिक्चर क्लियर हो चुकी हो और यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं। ये क्लियर हो गया।
अगर बिलफर्ज तुम्हें NI NF दे दें, अगर बिलफर्ज तुम्हें NI NF दे दें तो बाआसानी आप लोग ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स यानी कि सारा का सारा सॉल्यूशन लैम्डा के लिए कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ अपने नोट्स में से, यानी जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड किया है उसमें से मैं 2 न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ज़रा चेक कीजिएगा कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। तवज्जो के साथ ज़रा देखिएगा। तमाम बच्चे जिनके पास PDF मौजूद है वाली, यानी कि जो मैंने आप लोगों को सेंड की थी चैप्टर 18 वाली, उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं करने लायक जो आप बासानी कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल जो है आपका वो है न्यूमेरिकल नंबर 5 और एक न्यूमेरिकल नंबर 6 और एक है न्यूमेरिकल नंबर 7। अच्छा, जब न्यूमेरिकल नंबर 7 कर रहे होगे तो वहाँ पे ना -13.6 EV करके एक वैल्यू है, वो कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। बल्कि नहीं, न्यूमेरिकल नंबर 7 ट्राई नहीं करना, उसमें एनर्जी निकालनी है। 2 न्यूमेरिकल्स में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल नंबर 5 और एक न्यूमेरिकल नंबर 6। यानी जो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल की PDF मौजूद है उसमें न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 ट्राई कीजिएगा। बाआसानी आप न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 जब ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका ना सिर्फ आंसर आ जाएगा बेहतरीन अंदाज में, बल्कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। उन दोनों न्यूमेरिकल्स में भी यही हुआ है कि आपको NI NF की वैल्यू दी हुई है, बड़ी वाली वैल्यू को आपको NI लेना है, छोटी वाली वैल्यू को NF लेना है, और इसी ट्रैक पे चलते हुए आपने अपना सॉल्यूशन करना है। ये लेक्चर नंबर हमारा 18.1 है, इसके बाद 18.2, फिर 18.3, और जब 18.3 में करवाऊंगा उसके बाद आपको जो होमवर्क दूंगा बहुत बड़ा उसका एक क्राउड होगा न्यूमेरिकल का, लेकिन वहाँ तक पहुँचते हुए आपका कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ में क्लियर हो गया होगा। अभी सिर्फ एक छोटी सी बात, यानी पहला मैंने आपको नवाला दिया है कि जिसमें मैंने आपको NI NF से वेवलेंथ निकालना सिखाया है। मेरे ख्याल से यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को कंप्लीट करके राइट डाउन करें और उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।